तो फिर कंपटीशन का क्या रहने वाला है सीन? देखो, जिस भाई का जैसे भी मर्जी हो वो कंपटीशन कर सकते दोनों मतलब एक साथ ही बजेगा बराबर बराबर में खड़े होके। हैं। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। जैसे बाहर से डीजे आ रहे हैं, पावर म्यूजिक, पंकज, शशि, ये सब और बहुत सेट। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज सुमित व्लॉगर विद डीजे अकेला किंग फ्रॉम सलारपुर एंड डीजे धड़कन फ्रॉम मेरठ, अपने अनुज भैया के साथ में। तो भाइयों, सबसे पहले सभी भाइयों को जय श्री राम और हर हर महादेव। और हम जो है आज की वीडियो में आप सभी को हरिद्वार की कांवड़ यात्रा की अपडेट देने वाले हैं कि हरिद्वार में इस बार डीजे अकेला किंग और डीजे धड़कन फ्रॉम मेरठ, तो दोनों की अपडेट आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। और जो बाहर से भाई जितने सारे डीजे आ रहे हैं, तो उनसे कंपटीशन रहेगा या फिर उनका स्वागत रहेगा, वो हमारे दोनों भैया ही बताएंगे। तो शुरुआत करते पहले हमारे अशोक भैया से। अशोक भैया, इंट्रो बोलिए अपना। सभी भाई को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। अशोक भैया, हरिद्वार की कांवड़ यात्रा की अपडेट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, है ना? जी भाई। तो पब्लिक मतलब जानना चाह रही है कि डीजे अकेला किंग जो आ रहा है वो कितनी बेस के साथ में, क्या सेटअप दिखने वाला है, क्या लाइटिंग दिखने वाली है और कहाँ से बुक है, तो इसके बारे में बात करेंगे आज हम। सबसे पहले तो जो मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा सेटअप जो बुक है वो 20 बेस का बुक है, जिसपे 20 बेस, 20 टॉप और 16 लाइनर जो HF के बक्से होते हैं वो लगेंगे। और हमारा जो सेटअप है वो नंद नगरी से बुक है। नंद नगरी दिल्ली से हमारे अशोक भैया का सेटअप बुक है। अब हमारे अनुज भैया की बारी है। अनुज भैया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? बस मैं बढ़िया। अपना भी एक बार इंट्रो बोलिए पब्लिक के आपके सामने। सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय श्री राम, हर हर महादेव। भाइयों, आप सभी जान दोगे मैं अनुज धड़कन डीजे में, बाकी सभी भाई आए हैं हमारे, तो काफ़ी दिन था तो भाई के डीजे की जो है अपडेट नहीं दे पाए आपको किसी भी चैनल पर, बाकी नहीं मिली होगी। तो अशोक भाई का स्पेशल आज जो है इंटरव्यू लेने के लिए और उनके डीजे की अपडेट देने के लिए सुमित भाई आए हैं। बिल्कुल। तो हमारे अनुज भैया का जो सेटअप है वो इस बार कुछ और चीज़ पे दिखने वाला है आप सभी को। हमारे अशोक भैया की तो टाटा बुक है, अनुज भैया का जो सेटअप है वो अभी रिवील नहीं करेंगे हम, है ना? जी जी, वो भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन लगेगा छोटा ही है, मैं बता देना चाहता हूँ क्लियर। हाँ। लगेगा छोटा ही। बिल्कुल। तो वो लगेगा सेटअप छोटा ही, लेकिन लगेगा किसी और चीज़ पर, वो आप फर्स्ट टाइम देखोगे। और पब्लिक तो देख के मतलब शौक ही हो जाएगी कि अनुज भैया ने हमारे जो सेटअप लगाया वो कैसा लगा दिया। और मतलब सेटअप एकदम हाँ हकीकत में ही कुछ वाली बात रहेगी कि हाँ कुछ है। पब्लिक के लिए कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखो जो भी है जैसा भी रहेगा, सभी भाई मेहनत कर रहे हैं। पता नहीं किस भाई का कैसा लगेगा, लेकिन सभी अच्छा लगाएं, जैसा भी सेटअप लगाएं, लेकिन थोड़ा सा बस गाइडलाइन का ध्यान रखें। फिर से बस एक बार यही कहना चाहूँगा। बाकी मैं कोई रोकने वाला नहीं हूँ किसी भी डीजे वाले भाई को। देखो, मेरे चैनल से आप नहीं लगाओगे कुछ भी सामान, और नहीं मैं आपके चैनल से कुछ सामान लगाऊंगा। बाकी ये तो बस एक गाइडलाइन जो है वो प्रशासन की है, मेरी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है। बाकी आप जैसा लगाना चाहते हो लगा सकते हो। बिल्कुल। हमारे अशोक भैया बताएंगे। अशोक भैया, 20 बेस जो आपकी बुक करी है वो पार्टी वालों ने बुक करी है या फिर आप अपनी तरफ से 20 बेस लगाओगे? पार्टी वालों की ही तरफ से बुक है। 20 बेस जो है वो पार्टी वालों की ही तरफ से बुक है। बिल्कुल। तो वो पार्टी वालों की तरफ से भाइयों 20 बेस की डिमांड है। और हमारे अशोक भैया से पूछ लेते हैं। अशोक भैया, आप पूरी 20 बेस ही लगाओगे या फिर 20 से प्लस भी देखने की मिल सकती है? नहीं, 20 बेस ही होगी। 20 बेस ही होगी। अच्छा। और मतलब और जैसी भोले बाबा की मर्जी रहेगी, ऊपर देखने को मिल सकता है, ना भी मिल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। उससे प्लस भी जा सकता है ना? हाँ, प्लस भी जा सकता है। और अशोक भैया, देखो, आप हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में पहली बार आ रहे हो या फिर अब से पहले भी आपने हरिद्वार की कांवड़ यात्रा की है? हरिद्वार कांवड़ यात्रा जो हमने अब से पहले की है वो कैंट्रा पे की थी, जैसे 2 बेस 4 बेस मतलब डाक कांवड़ की डाक कांवड़ में सेटअप आया था, जो विशाल कांवड़ के साथ आ रहा है वो फर्स्ट टाइम आ रहा है। अच्छा, पहली बारी अकेला किंग जो है वो आपको हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में भाइयों देखने के लिए मिलेगा, जो कि पहली बारी में ही पार्टी वालों ने इतना विश्वास है कि 20 बेस का सेटअप हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में बुक कर दिया है। और हर तरफ तो क्रेज रहता ही है, जैसे बालाजी यात्रा में और मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा में। मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा सबसे पहले आपने कर लिया है ना? हाँ, मुरादाबाद की। हरिद्वार भी मैं आ चुका हूँ टाटा लेके, लेकिन वो डाक कांवड़ में थी। अच्छा। विशाल महाकांवड़ होती है वो फर्स्ट टाइम थी। तो जो हरिद्वार की कांवड़ यात्रा है वो इस बार बड़े सेटअप के साथ में और कुछ अलग ही अंदाज के साथ में दिखेगा हमारे अशोक भैया का सेटअप। और आप सभी भी देखना हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में सेटअप। और जो भाई ये ऐसी मतलब गाड़ियों में साइलेंसर वगैरह सब लगा लेते हैं, तो ये सब चीज़ें मत लगाएं, इनसे नॉइस पॉल्यूशन फैलता है और हम जैसे लोगों को वीडियो बनाने में दिक्कत होती है ना भैया? साउंड ज़्यादा होता है ना उसमें। हाँ। जो सिलेंडर भैया हटवा देते हैं हमारे बहुत से बोले। हाँ कि वक्त तो ऐसा ना करें। बिल्कुल। जो ज़्यादा रेस देते हैं तो पब्लिक की मतलब तुम्हें पता जाम में जाकर बाइक फंसी रहती है तो और ज़्यादा शोर होता है उससे। बिल्कुल।
तो अशोक भैया इस बार मतलब अनुज भैया तो देखो आपसे बहुत पहले से ही प्यार मोहब्बत मानते हैं, आप भी मानते हो, बिल्कुल। तो इस बार क्या हमें अशोक भैया आपका सेटअप अनुज भैया के मतलब सेटअप के बिल्कुल एकदम साथ साथ चलता हुआ दिखेगा या फिर कैसे? नहीं, अनुज भाई का जो सेटअप है वो मोदी नगर या मोदीपुरम ऐसा कुछ वहाँ जगह से हमारा बुक मोदी है। नगर से और जो हमारा है दिल्ली से सेटअप बुक है हमारा 13 तारीख को, जो हरिद्वार से जो भोले हैं वो जल उठा के 13 तारीख को निकल लेंगे। टेस्टिंग हमारे तो- अशोक भाई के साथ ही होगी। अच्छा अच्छा, टेस्टिंग आपकी और लेकिन अशोक भाई ये की? शायद 1 या 2 दिन पहले निकल जाएंगे हमसे। अच्छा, हमारे अशोक भैया की दिल्ली से पार्टी है, तो दिल्ली वाले जो होते हैं ना भोले, वो जल्दी जल्दी मतलब कावड़ जो है वो खींचने के उसमें रहते हैं, क्योंकि दिल्ली वालों को बहुत दूर जाना होता है। तो टेस्टिंग पर एक चीज़ याद भी आई, 2-3 दिन में ऐसा भी होगा कि दोनों के एक साथ टेस्टिंग देखने को मिलेगी। अच्छा अच्छा, देखना चाहेंगे कि क्या किस में कुछ मिलेगा, क्या बिल्कुल, कुछ में नहीं, क्योंकि अनुज भाई ने भी नया सेटअप बनाया और मैंने भी अभी नया ही अपडेट किया है। जो तो- कुछ अपडेट हुआ है वो सारा सब कुछ नया ही अपडेट हुआ है। तो अशोक दोनों भैया की टाटा में। सेटअप में एक एक गाना बजा के देखेंगे और दोनों सेटअप ही एक साथ बजा के देखेंगे कि कौन अच्छा। सा क्या अच्छा रिजल्ट रहेगा, तो ओ वो भी भाई सभी साहब। भाइयों को पता ये चलेगा। चीज़ अगर हम यहीं पे चेक कर लेंगे सुमित भाई, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए आगे आने वाले समय में थोड़ा सा फायदा होगा इस चीज़ का भी, बिल्कुल क्योंकि जो चीज़ अच्छा रिजल्ट देगी हम वही यूज करेंगे। बिल्कुल चेंज कर लेंगे, हम भी चेंज कर लेंगे, अभी हमारे पास समय है, अशोक भाई भी चेंज कर लेंगे, इनके पास भी समय है अभी। बिल्कुल। तो भाइयों इसी चक्कर में देखो रिजल्ट जानने के लिए हमारे अशोक भैया और अनुज भैया का जो सेटअप है वो दोनों मतलब एक साथ ही बजेगा, बराबर बराबर में खड़े होके। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, और उसमें बेस वगैरह आवाज वगैरह सब चीज चेक करी जाएगी, मतलब दोनों में इक्वल सामान डलेगा। हाँ बिल्कुल, सामान सेम रहेगा। और एक चीज़ और, किसी और भाई के पास पूरा सेटअप अगर अभी किसी ने रेडी किया हो 10 बेस का कंप्लीट मतलब, तो वो भाई भी आ सकते हैं। हम मतलब वीडियो में एक दिन पहले ही बता देंगे कब बजेंगे सेटअप हमारे साथ में, तो शायद आप भी आ जाएं और आपके कभी पता चल जाए, आप भी हमारे साथ में खड़ा करके बजाएं एक गाना, बिल्कुल तो मतलब पता चल जाएगा फिर बिल्कुल हाँ। क्लियर रिजल्ट किसका अच्छा है। हाँ, ये हो जाता है कि देखो सभी ने नया सामान डाला, सभी नए नए डीजे तैयार कर रहे हैं, तो उसमें ये हो जाएगा हरिद्वार से पहले कि क्या सेटअप में हमें डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो अगर मतलब कोई भाई आना चाहता हो अपनी टाटा लेकर, तो वो बिल्कुल 10 बेस के साथ में 2 दिन पहले बता दिया जाएगा। ग्राउंड है हमारे पास में, ग्राउंड में चेक करेंगे बिल्कुल खुले में। तो रिजल्ट देखो, आप जानना चाह रहे हो अपने का रिजल्ट, मान लो अभी आपको नहीं मालूम होगा तो कांवड़ यात्रा पे कहीं ना कहीं कुछ कमी ना रह जाए, आप भी चेक कर सकते हो हमारे साथ में लगा के कि हमें आपका रिजल्ट अच्छा लगा आपके सेटअप का, तो हम आपके जैसा भी यूज करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल और आपको अगर हमारे जैसा लगा तो आप भी चेंज कर सकते हैं। और अगर अनुज चेंज भाई करना ने चाहते पहले भी बता दिया था कि अब की बार आवाज़ जो है वो क्वालिटी में ही मिलेगी। हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आवाज़ कहीं जा रही, बेस कहीं जा रही, दोनों चीज़ ही क्वालिटी में मिलेगी आपको। बिल्कुल। बेस के साथ साथ आवाज़ भी क्वालिटी में मिलेगी। और होना भी ये चाहिए कि मतलब जैसे पब्लिक जो है ना मतलब कहते हैं कि वाइब्रेशन किंग हमारे अनुज भैया को और अकेला किंग को बेस किंग, तो भाइयों देखो अब दोनों में ही आपको आवाज़ जो है वो कुछ अलग ही लेवल की दिखेगी नए अंदाज के साथ में। बिल्कुल आवाज़ पे पूरा फोकस बहुत करा अपडेट गया है। बहुत अपडेट किया है इस बार, क्योंकि कांवड़ यात्रा 2024 में हमारे पास एक भी मिड प्रेशर नहीं था, तो शायद मिड प्रेशर की और हाइज की आवाज़ में जो है मतलब बहुत ही अंतर है। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ हमारे मेरठ के भोलों ने, हमारे आसपास के भोलों ने जो सार्जन डीजे में चीज़ सुनी थी, वो मिड प्रेशर की वजह से उनकी आवाज़ थोड़ी अलग थी। तो इस बार हम भी वो चीज़ यूज कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं आप सभी को कुछ नया सुनाने की, अच्छा बिल्कुल। दिखाने की। ज़रूरी नहीं है कि आवाज़ तेज़ ही मिले, जो कानों में चुभने वाले मिले। सेटअप ऐसा मिलेगा कि जो आदमी खड़ा होकर ये सुन सके तसल्ली से, आराम से, कि हाँ वो उसको अच्छा लगे, वो लंबे टाइम तक भी हाँ इस चीज़ को मुझे सुनना चाहिए। ये नहीं कि आवाज़ कानों में ही लग रही है, कहीं मिड की आवाज़ ज़्यादा आ रही, कहीं हाइस की ज़्यादा आ रही, कहीं बेस ज़्यादा आ रहे हैं, सब चीज़ इक्वल ही मिलेगी। तो अशोक भैया से पूछ लेते हैं। अशोक भैया आपका सेटअप तो पूरा टाटा पे लगेगा है ना? हाँ, टाटा पे। टाटा पे लगेगा अशोक भैया का सेटअप। और लाइटिंग वगैरह की बात कर ले तो हम लाइटिंग किसकी होने वाली है? लाइटिंग दिल्ली से ही, लाइटिंग महेश दिल्ली से ही है। लाइटिंग। अच्छा, शायद हमारे- महेश लाइटिंग। हाँ हमारे महेश भाई जो है हर्ष विहार से, महेश HVR दिल्ली करके, आपने लाइटिंग देखी भी होगी, जो इस बार हरिद्वार में अकेले किंग पे लगने वाली है। और लाइटिंग हमें किस टाइप में देखने के लिए मिलेगी, मतलब कुछ नए अंदाज कुछ में? नए अंदाज में ही यूनिक लाइटिंग है, यूनिक लाइटिंग LED वॉल के साथ में भी है, उन्होंने लेजर बुक की हुई, मतलब कुछ अलग अंदाज में ही मिलेगी लाइटिंग। लाइटिंग भाइयों कुछ अलग ही अंदाज में मिलेगी, वो आप सभी देखना है ना। और हमारे अशोक भैया जो है, अशोक भैया आप सेटअप जो है मतलब टाटा के अंदर कितनी बेस रखोगे और बाहर कितनी बेस टाटा रखोगे? के अंदर भी 10 बेस रहेगी और बाहर भी 5-5, दोनों साइड में 10 बेस ही रहेगी, अच्छा, और टॉप वगैरह मतलब ऊपर लगेंगे और जाल पे? ऊपर और जाल। अच्छा, तो वो हरिद्वार में भाइयों आप देखना, अभी आपको मतलब हम बता नहीं सकते कि किस तरीके से सेटअप लगेगा। बिल्कुल, वो सेटअप लगने के बाद में ही लाइटिंग लगती है, उस पर अभी कह नहीं सकते पहले से कि कोई डिजाइन हम मतलब
पहले से सेट कर सकते हैं, कुछ भी चैन होता है सुमित भाई। बाकी एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा सभी लाइट वाले भाइयों से कि भाई अगर कंपटीशन देखो कहीं हो भी रहा है, सेटअप अगर बराबर में लगे हैं कंपटीशन के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप अपनी लेजर जो है बंद कर लें। उससे कैमरा एक तो ख़राब होता है, फिर बहुत से भाई एक चीज़ और कर नहीं पाते पूरी, कि बीच में खड़े होकर वीडियो नहीं बना पाते, वो साइड में से खड़े होकर बनाते हैं अगर, तो दूसरे डीजे वाले गलत कमेंट करते हैं फिर कि भाई बीच में से वीडियो नहीं बनाई, साइड में से बनाई है। और साइड में से कहीं ना कहीं बहुत सारे यूट्यूबर जिसे पता है कि मेरा कैमरा ख़राब होता है, मेरे कैमरे पर भी लेजर लगी हुई है, तो वो साइड से ही बनाएंगे, फिर वो बीच में खड़े होकर नहीं बनाएंगे लेजर चलते हुए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लाइट वाले भाई कंपटीशन टाइम पे लेजर जरूर बंद कर लें। बिल्कुल। वैसे रोड शो टाइम में पूरे चलाते रहो आप पूरे रास्ते, लेकिन जब कंपटीशन पे आपको लगता है कि यहाँ बराबर में गाड़ी लग रही है, तो तब उस समय लेजर पे जरूर ध्यान रखें और बंद रखें। अगर ऐसी बात है आप बंद नहीं करना चाहते तो थोड़ी हल्के वॉइड में मतलब जो है वो लेजर वगैरह आप यूज़ करिए, लाइटिंग वाले भाई जितने भी हैं। और बाकी अशोक भैया, जैसे हरिद्वार की कांवड़ यात्रा है, आप पहली बार जा रहे हो, लेकिन आपका साथ देने के लिए हमारे अनुज भैया भी हैं, है ना, और रणपाल भाई भी हैं। तो जैसे हरिद्वार में कंपटीशन होंगे तो फिर कंपटीशन का क्या रहने वाला है सीन? देखो, जिस भाई का जैसे भी मर्जी हो वो कंपटीशन कर सकता है। जिस भाई को प्यार मोहब्बत में रखना है, जैसे जिसकी जो मर्जी रहेगी उस तरीके से अगले के इच्छा। जैसे मतलब मर्जी की तो बात है, कंपटीशन तो देखो मतलब अगर किसी को करना है तो वो भी प्यार से करो, जिसे नहीं करना वो तो बात एक अलग ही है। बिल्कुल, तो प्यार से ही करें कंपटीशन भी छोटा छोटा। हमारे अनुज भैया का, लेकिन वो इस बार में थोड़ा अपना नया अंदाज दिखाएंगे, क्योंकि जो कम सामान है, कम सामान को लेके जा रहे, तो आप समझ सकते हो सेटअप कैसा रहने वाला है। कम सामान का मतलब ये हो गया कि सेटअप पूरा एकदम कंपटीशन लेवल का है ना अनुज भैया? कंपटीशन लेवल का ही रहेगा, कंपटीशन लेवल का रहेगा। इस बार हरिद्वार में अनुज भैया दिखा देंगे कि मतलब क्या रिजल्ट पब्लिक को जो है होना चाहिए आप सभी के सामने। आवाज़ और बेस दोनों आप चीज़ मतलब सुनना डाटा में हरिद्वार में जब पहली टेस्टिंग लगेगी। और टोल के पास में बनेगी सेटअप, है ना, या फिर उससे आगे? कहीं भी देखो जहाँ पर जगह मिलेगी हाँ, वो तो जगह भी ऐसा हमारे हाथ में नहीं, जगह का कि हमें कहाँ पर जाकर जगह मिलनी है, जो भी होगी सभी को पता चल जाता है। देखो वो तो बिल्कुल बिल्कुल। तो अशोक भैया, आप सामान वगैरह मतलब टोटल पूरा आपका रेडी हो गया हरिद्वार के लिए, या फिर अभी काम चल रहा है? नहीं, काम चल रहा है अभी। तो हम अर्जुन भाई के पास यहाँ जनरेटर बनवाने के लिए आए थे, जो हाँ। मेरठ में भी आए थे। जनरेटर में जो है चेंज हो रहा है, जनरेटर जिससे कि ज़्यादा लोड उठा सके, अशोक भाई का जनरेटर। अभी तो भाई हम स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन रोड के उधर वाली साइड पे जो है वो आपको अर्जुन भाई का गोदाम है ना। ये हम स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप पीछे बॉल भी देख सकते हो। और हरिद्वार की कांवड़ यात्रा पे हमारे अशोक भैया से पूछ रहे थे, अशोक भैया जैसे बाहर से डीजे आ रहे हो, पावर म्यूजिक, पंकज, शशि, ये सब, और बहुत सेटअप आ रहे हैं, अभी उनके नाम वगैरह तो देखो रिवील नहीं हुए। तो अगर जैसे आपकी 20 बेस हैं और उनके पास में लगभग वो 40 बेस का सेटअप लगा रहे हैं, 30 बेस का, 35 बेस का लगा रहे हैं, अगर वो कंपटीशन करते हैं तो आपकी तरफ से क्या सीन रहेगा? देखो, पहले तो सभी बाहर से आए हुए डीजे वाले का, सभी का सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम। और उसके बाद देखो, मैं बताना चाहता हूँ हमारा जो सेटअप है वो हरिद्वार से 13 तारीख को निकल जाएंगे, और वो जो सेटअप है वो 15 या 16 तारीख को निकलेंगे। तो हमारा जब ना तो हमारे साथ डीजे चलेंगे तो उनके बारे में बोलना भी गलत है। अच्छा अच्छा। तो जो है, जब जो भी भाई ये सब बाहर से आ रहे हैं तो सभी का मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, बाहर वालों का मोस्ट वेलकम है, और बाहर से डीजे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आने भी चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ के देखो, डीजे वाले सभी को डीजे बना रखा है, सभी का प्रदर्शन करना अच्छा होता है कि कोई भी कहीं भी किसी जगह जाके कर सकता है। बिल्कुल। और हरिद्वार में ही इस बार कुछ नया चीज़ दिखेगी। आप कितनी तारीख में निकलोगे? वैसे राजस्थान से आओगे ना आप? तो हमारा जो है राजस्थान से 8 तारीख को निकलने का प्रोग्राम है। एक गाड़ी है वो 6 तारीख को निकल जाएगी, क्योंकि 7 तारीख को सीमापुरी में, दिल्ली सीमापुरी में मुहर्रम का प्रोग्राम है। अच्छा, तो 7 तारीख को करके 8 तारीख को वो गाड़ी वहाँ से निकलेगी। तो दोनों ही लगभग गाड़ी 8 तारीख को निकलेगी। 9-10 को सेटअप और 11-12 को लाइटिंग का सीन। बिल्कुल। फिर आपको 13 तारीख को सेटअप मतलब पार्टी वालों को रेडी करके दे दो। 13 तारीख का उन्होंने चलने के लिए बोल रखा है, तो उनको 13 तारीख को सेटअप रेडी देंगे। बिल्कुल। और हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में आ रहे भाई अकेला किंग, बहुत बहुत आपको बधाई हो, आप हरिद्वार में आ रहे हो सर। आपका हम ही क्या, सभी भाई आ रहे हैं जिनको भोले बाबा ने बुलाया है, सभी के सेटअप आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा मेला है, तो इसमें भोले बाबा तो वैसे पिछली साल भी बुलाना चाह रहे थे पिछली साल, लेकिन वो देखो हो जाता है, वो तो समय टाइम की बात। अब की बार बुलाया, क्या पता अगली बार बुलाएं, उससे अगली बार बुलाएं, बिल्कुल, या कब बुलाएं, ये भी हो सकता है। और भाइयों, जो भाई मतलब कमेंट कर रहे थे कि रणपाल भाई का इंटरव्यू नहीं आया, तो भाई देखो 2 कमेंट आए थे। एक का नाम शायद रिजवान करके था, वो भाई जो था वो माउंटेन था, वो कह रहा था कि भाई रणपाल भाई का इंटरव्यू नहीं आया।
तो भाई देखो इस वजह से नहीं आ पाए क्योंकि मैं चला गया था वापसी दिल्ली। अब दिल्ली से हम वापसी आए मेरठ। डेली जो है अप डाउन करना पड़ रहा है मेरे को भी, क्योंकि मेरा कुछ लंबा टूर चले आऊँगा मैं माता रानी के वहाँ पे, वैष्णो देवी। तो वहाँ पे चले आएंगे, तो इस चक्कर में बैकअप बना के चल रहे हैं पूरे ब्लॉग का। और बाकी अनुज भैया से भी मिलते रहेंगे हर बार मेरठ में ही, और हरिद्वार में तो रहेंगे ही साथ में। जी बिल्कुल 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 जी, बस हमारी तरफ से भी यही कोशिश है। हाँ। डीजे अकेला किंग, डीजे धड़कन, डीजे महाकाल गिरधरपुर, हम ही नहीं सभी डीजे वाले भाई की कोशिश यही है कि सभी भाइयों का यहाँ पर आकर के 2025 कांवड़ मेले में भरपूर मनोरंजन कराएं, सभी को एंजॉय कराएं। बस आप सभी भी जो है हमारे जो है इस मेले की पवित्रता को ऐसे ही बने रहना दें, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, सभी भाई प्यार मोहब्बत से चलें, हम सभी एक हैं। सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। बाकी भाइयों रुको अभी जाओ मत, है ना। हम बता रहे थे कि हम आए हुए हैं अर्जुन भैया के पास में, जो कि बालाजी जनरेटर हैं रिठानी से, है ना अनुज भैया? जी जी, हमारे अर्जुन भाई के पास ही जनरेटर रेडी होते हैं। हाँ। और जो धड़कन डीजे, अकेला किंग, महाकाल गिरधरपुर, इन सब में जो जनरेटर लगते हैं वो हमारे अर्जुन भाई के गोदाम से लगते हैं। हाँ अभी जो हमारे एक मोरिया डीजे वाले बरेली के भाई हैं, उनका भी 82 केवी जनरेटर हमने यहीं पे रेडी कराया है, जो कल रखा गया है टाटा के अंदर। अच्छा 82 केवी का जनरेटर जो है वो उस वाली टाटा के अंदर गया है। और आपने हरिद्वार के लिए कितने केवी का जनरेटर रेडी कराया है? रहेंगे 125 केवी के, 125 केवी के, जो कि अशोक भाई का भी है और एक भाई के भी वो ये बताएंगे कैसे रहेंगे। अशोक भैया आपके कैसे जनरेटर रहेंगे हरिद्वार में? एक 125 केवी का है, एक ओनली 62 केवी का, एक ओनली 62 केवी का। तो जनरेटर यहाँ पे आपका रखा हुआ है अभी, या फिर वो रेडी होके चला गया? रेडी होके चला नहीं गया अभी से, कल तो उसमें काम स्टार्ट होगा। जो हमारा अच्छा। पुराना जनरेटर ये रखा है और एक उधर एक जनरेटर भाई देखो ये वाला है जो हमारे अशोक भैया का है, और दूसरा उधर वाली साइड पे रखा हुआ है ना। इसका भी इंजन और वो आ गया है सामान ना। हाँ तो इसको कल रेडी करने की कोशिश करेंगे, एक हो जाएगा, एक 2-3 दिन बाद रेडी हो जाएगा। अच्छा 2-3 दिन बाद। हाँ जी। तो कोई बात नहीं, हमारे अशोक भैया अनुज भाई के साथ में रुके हुए हैं, है ना। और फिर यहीं से ही अपने जनरेटर रेडी करा के हमारे अशोक भैया राजस्थान चले जाएंगे। और भी काम वगैरह होंगे हमारे अशोक भैया को, मेहनत तो अब चली रही है हरिद्वार के लिए वैसे। हाँ बिल्कुल, अब तो एक कल डबल टायर भी करवानी है गाड़ी। अच्छा हरिद्वार के लिए डबल टायर भी करवानी है? हाँ जी बिल्कुल। टाटा में तो बहुत मेहनत लग जाती है, एक बार को ट्रोले वगैरह तो पार्टी वाले खुद ही मतलब कटवा के लगवा लेते हैं, लेकिन टाटा में असली मेहनत पहले लगती है। करवा के ले जाना पड़ता है ना सब कुछ। हाँ। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। बिल्कुल। और जो बचा कुछ होता भी है, ऐसे नहीं, एक वेल्डिंग मशीन भी चलेगी। थोड़ा बहुत हाँ, काम अब की कराना और एक पड़ता है वेल्डर भी हम साथ लेके जा रहे, क्योंकि मोहनराम यात्रा में हमने देखा था कि नाइट में वेल्डिंग मशीन की ज़रूरत पड़ गई थी। अच्छा। तो वेल्डिंग वाले मतलब साथ में होनी चाहिए, वो किसी और की मदद कर देते हैं वहाँ पे, और किसी भाई को डीजे वाले को दो तो। हमने किया है यहाँ से एक बुक, हमने एक जानने वाला ही है नीलानी नाम का, उसको बुक किया है। अच्छा। तो कोई नहीं, बाकी मिलेंगे भाइयों हरिद्वार में डीजे अकेला किंग के साथ में, आप सभी को देखी जाएंगे वहीं पर ही, है ना। और हम तो टाइम से पहले पहुंच जाएंगे, मैं लगभग 3-4 तारीख में चले आऊँगा यहाँ से हरिद्वार के लिए, जैसे ही पता चलेंगे सेटअप वगैरह आ गए। और बाकी मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू सभी को।